जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी को शुक्राना, मेरे गुरु जी को मेरा शुक्राना। और मैं आज अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के चरणों में उनके मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। और आज ये मेरा शुक्राना सत्संग 21 अप्रैल का है। गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे गुरुपा को मैं दुकान जाते हुए अपने साथ में लेके गई थी, तो मेरे गुरुपा ने मुझे 888 की ब्लेसिंग्स दी और बोला चल चल मैं तेरे साथ में ही हूँ, और तितली स्वरूप में अपने दर्शन दिए। बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, लख लख अपार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुपा ने मुझे सत्संग में मेरा सत्संग शेयर किया आज 6/8 पे। तो गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बोला तेरी सारी ब्लैक मैजिक और तेरी सारी बीमारियां और जो तेरे घर में परेशानियां चल रही हैं उन सबको तेरे से दूर दूर कर रहा हूँ। और संगत जी, मेरे गुरुपा ने उसके साथ साथ मुझे 7777777 की ब्लेसिंग्स भी दी। तो गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज, बस ऐसे ही अपनी कृपा हमारे साथ बरसाते रहो। और संगत जी, मेरे बाबा ने मुझे ये बोला है कि अब तेरे सारे रुके हुए काम बनने लगेंगे और ये तेरे बच्चे तेरा नाम रोशन करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ तुझे बड़ा घर दिला दूँ। गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और बाबा, आपने मुझे एक चीज़ और बताई है कि तेरे बच्चे को गले में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बाबा, बस अब सारी बीमारियों को हमारे घर परिवार से दूर कर दो बाबा। बस बाबा, इतना कर दो बाबा। अब आपकी बच्ची अब बहुत थक चुकी है और उसे बिल्कुल भी नेगेटिव बातें नहीं सोचनी है, ना करनी है बाबा। और आप भी ऐसी हेडलाइन मत दो बाबा। मुझे पता है हमारे घर का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बस जो चीज़ जहाँ रखी है ना बाबा, आप अपने आप भस्म कर दो। और बाबा, जो ये औरतें हमारे पीछे पड़ी हुई हैं इनको हम सब लोगों से दूर कर दो। और संगत जी, मेरे बाबा यही बोलते हैं, ये जो दो औरतें हैं तेरे घर की, होंगे उनको मैं तुम सब लोगों से दूर भी कर दूंगा। और उनको ना अपनी उनको भी सद्बुद्धि दूंगा जिससे वो आगे कभी कोई काम ना कर सके। तो बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बस बाबा जी, मैंने तो आपसे अरदास की है कि मेरे पति अंकल के हाथों के दर्द को ठीक कर दो बाबा, ठीक कर दो बस बाबा। और आपने एक चीज़ और बोला कि तेरे भाई को एक्सीडेंट का खतरा है, तो ये सत्संग सुन कष्ट कटवा ले बाबा। मेरे भाई के की तरफ से भी शुक्राना बाबा। बस बाबा, सबको ब्लेस करो बाबा, मेरे भाई बहनों को, मेरे परिवार को, और मेरे जो भी हम हमारे लिए पूरा सोचते हैं बाबा, उन्हें भी ब्लेस करो बाबा।
वो कभी बुरा ना सोचे किसी के बारे में बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, आज मेरे पापा ने मुझे 4 बार 777 की ब्लेसिंग्स दी। मैंने यही सोचा आज फिर कुछ ना कुछ मेरे साथ अच्छा होने वाला है, तभी बाबा ने मेरा सत्संग शेयर किया। अनंतम अनंतम शुक्राना। गो संगत जी, मेरे बाबा कहते हैं मैं मेरी ब्लेसिंग्स ही तेरे तेरी ते जो तू आज है ना, वो सिर्फ मेरी ब्लेसिंग की बदौलत ही जी रही है। और सच सच में संगत जी, मेरे घर का माहौल बहुत गलत था। मेरे अंकल जी मेरे साथ मार पिटाइयाँ करते थे, मुझे भला बुरा बोलते थे। और जब से गुरुपा हमारे साथ आए हैं ना, चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं संगत जी। बस गुरुपा ऐसे ही अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना। और बाबा, आज आप दुकान पे आए थे ना एक लेडी के रूप में, और वो आप ही की संगत थी। जब उन्होंने बोला गुरुजी है ना, जिसके साथ माँ बाप होते हैं ना, तो उनको अच्छा फल भी मिलता है। तो बाबा, ये सब आप ही बोल रहे थे। बस बाबा, मेरे पति अंकल बहुत करते हैं अपने मम्मी पापा का। बाबा, उन्हें खूब ब्लेस करो, और जो भी कोई उनके ऊपर वशीकरण है वो काट दो। बस बाबा, आपने बोला भी, और उसकी बुद्धि पलटती रहती है, इसीलिए पलटती है कि उसके ऊपर वशीकरण किया जाता है। बस बाबा, अब कोई वशीकरण ना करे, कोई बुरा ना सोचे, हमारी गृहस्थी अच्छी चले बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। और बाबा जी, आप उन्हीं के रूप में आए थे ना, वो इतनी ब्लेसिंग्स देके गई मुझे। बस बाबा, ऐसे ही अपनी कृपा बनाना। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। बाबा, ये आज मेरा सोमवार का शुक्राना सत्संग है, और मैंने सुबह आपकी जोत जगाई थी ना, तो मैंने आपको रोज़ा प्रसाद का भोग लगाया था बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना साथ संगत जी। मैं गुरुपा दी बेटी पंजाब से। मैं अपने संध्या वेले का शुक्राना सत्संग लेकर मेरे गुरुपा के श्री चरणों में हाजिर हुई हूँ। मेरे गुरुपा मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार करें, और मुझसे संगत जी मेरे गुरुपा कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मैं मंत्र जाप से, मेरे गुरुपा के मंत्र जाप से सत्संग को शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप बुलवाएं जो बुलवाना चाहेंगे, और मेरे मुख से शब्द निकलेंगे पर रचे आपके द्वारा जाएंगे, और आप ही जो बुलवाना चाहेंगे बुलवाएंगे मेरे गुरुपा। संगत जी, मैंने अपने पिछले शुक्राना सत्संग में बोला था कि मेरी मम्मी के घर का मीटर चोरी हो गया है, और मीटर चोरी होने के लिए हम उस दिन फ्राइडे को, गुड फ्राइडे वाले दिन गए थे और एफआईआर दर्ज कराने। तो उन्होंने बोला कि बिजली बोर्ड से अपना एप्लीकेशन लेके आओ, और फिर हम एफआईआर दर्ज करेंगे। तो ये सब कुछ, ये भी मेरे गुरुपा ने करवाया था उस दिन हाथ पकड़ के। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं कभी इस चक्करों में कभी पड़ी नहीं थी, ना ही मुझे पता था। और मैं मतलब मेरे हस्बैंड अंकल के साथ थोड़ी सी वो चल रही थी खटपट सी, और फिर भी मतलब मैं उनको कह के, मतलब आप मेरे साथ कहीं खड़ना मत, मेरे साथ कोऑपरेट मत करना, तो उनको कह के मैं साथ में लेके गई थी। तो आज भी हमें मंडे का टाइम दिया था बिजली बोर्ड वालों ने कि आप मंडे को आना, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ है। तो हम आज मंडे था, तो मैं आज गई थी सुबह। तो वहाँ पर हम जब गए तो वहाँ पे एक आरए सर थे, मतलब उनकी पोस्ट है कोई आरए। तो
उनसे हम फ्राइडे को बात करके आए थे। तो उन्होंने मेरी प्रॉब्लम समझी, क्योंकि एक्चुअली जो मीटर चोरी हुआ था उसको चोरी हुए 6 महीने हो चुके हैं। तो जो लाइट थी वो डायरेक्ट चल रही थी। एक्चुअली हमें इस चीज़ की नॉलेज क्यों नहीं थी, क्योंकि 2 मीटर चोरी हुए थे और उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। जो हमारे नेबर्स थे मम्मी के घर के, उन्होंने रिपोर्ट कर दी और उनके नाम के 2 मीटर लग गए। पहले भी 1 मीटर था और एक और लगवा लिया उन्होंने। हमें यूँ था बॉक्स में 4 मीटर पूरे हो गए हैं, तो इसमें हमारा भी लग गया। तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से जब उनको बात क्लियर करी हमने अपने नेबर्स को उनको, तो फिर उन्होंने क्या करा, चुप करके वहाँ बिजली बोर्ड में गए और अपना दूसरा मीटर उतरवा दिया। और हमारा मीटर वहाँ था ही नहीं, शुरू से ही नहीं था, मतलब चोरी हो गया था। तो हमने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा घर मम्मी के घर से थोड़ा दूर है और जो मम्मी के घर हैं वहाँ पे रेंट पे बैठे हैं। रेंट वाले इतना बोदर नहीं करते, उनको कितना मर्जी उनको फ़ोन करेगी तुम थोड़ा देखो, उनको इलेक्ट्रीशियन को बुला लो, प्राइवेट को बुला लो, मुझसे पैसे ले लेना, या फिर गवर्नमेंट इलेक्ट्रीशियन को बुला लो, कुछ भी कर लो, पता लग जाएगा कि कौन सा मीटर हमारा है कौन सा नहीं है। तो उन्होंने कुछ नहीं करा। तो उसके बाद जब थर्सडे को इलेक्ट्रीशियन आए गवर्नमेंट के, वहाँ पे कोई कंप्लेंट डाली उन्होंने, किसी ने, पता चला। तो क्योंकि जब उन्होंने दूसरा उतारा ना, क्या कहते हैं, नेबर ने दूसरा मीटर उतारा, तो उनको बिजली वालों को ये हो गया, गवर्नमेंट बिजली वालों को, कि 1 मीटर है नहीं और डायरेक्ट तारे लाइट चल रही है और डायरेक्ट तारे सीधी लाइट जा रही है। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया, क्योंकि मेरे नंबर पे मम्मी के घर का बिल आता है, डिजिटल बिल आता है। तो उन्होंने मेरे को कॉल करा, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ये हुआ 6 महीने से तुम्हारी मतलब जो चल रही है लाइट, तो वो इलीगल चल रही है, तो उसका तुम्हें पेमेंट ना करनी पड़ जाए, तुम्हें पेनल्टी हो जाएगी। तो आप ना ऐसा करो, FIR कॉपी कराओ और FIR करवा के और मतलब वो लेकर बिल लेकर हमारे पास आ जाओ, तो हम आपका मीटर लगवा देंगे, ठीक है। तो फिर हम आज मंडे को गए थे। तो वहाँ पे RA साहब, मैं आपको बता रही थी, जो RA साहब हैं उन्होंने गुरुपा का, ये लगा लो कि गुरुपा का रूप लेकर ही बस मेरे सारे काम करवाए हैं। आपका अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम। अगर वो आज ना होते ना, क्योंकि फ्राइडे भी उनसे ही हम अपनी सारी प्रॉब्लम डिस्कस करके आए थे कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से 6 मंथ हमारा मीटर नहीं लगा। तो गुरुपा के रूप में ही मैं वहाँ गुरुपा का नाम लेगी, गुरुपा मैंने आज एक छुट्टी लिया, एक छुट्टी में मेरा काम करा देना, कृपा करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो वहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले तो उन्होंने हमारे साहब के पास ही गए। हमने कहा आपसे बात हुई थी ना, हमने कंप्लेन करनी है, हमें लेटर बना के दे दो आप यहाँ से। तो मैंने एप्लीकेशन लिखनी थी उसके लिए। तो पहले एप्लीकेशन लिखने मैंने प्लेन पेपर मांगा, तो वहाँ पे कहते प्लेन पेपर की ज़रूरत नहीं है, प्रिंटेड होती है हमारे पास, आप मीटर नंबर और नाम और अपने साइन कर दो, अपना एड्रेस वगैरह लिखवा दो। तो वहाँ लिखवा के हमने साइन करके वो एप्लीकेशन सबमिट कर दी। एप्लीकेशन जब सबमिट करी तो RA सर ने जो डाटा एंट्री थे वहाँ पे उनको बोला कि लेटर टाइप करो, थेफ्ट का, चोरी हो गया मीटर। तो उन्होंने लेटर टाइप करा, वो कहते हैं रिपोर्टिंग होगी। रिपोर्टिंग मतलब जो हमारा एरिया जिनके पास है, JE के पास, वो रिपोर्ट करेंगे जाके, पहले वो अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, फिर वो रिपोर्ट जमा होएगी, फिर उसके बाद उसके साथ लगेगी, फिर हमारी एप्लीकेशन तैयार होगी, उन्होंने ये बोला। पर RA सर ऐसे थे, RA सर मेरे गुरुपा के रूप में बोले कोई रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा करो। देखो, एक तो ये उन्होंने चमत्कार करा, मेरे गुरुपा ने मिरेकल करा। तो वो नहीं तो वो हमारी, देखो हमारा वो जो काम था कितने दिन लटकता, कब वो JE आते, कब वो चेकिंग करते, कब वो रिपोर्ट बनाते, कब वो लेटर टाइप होते। तो ऐसा कुछ होना था। तो आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। तो उसके बाद फिर उन्होंने लेटर, RA सर के कहने पे लेटर टाइप कर दिया और हमें साइन करवाने के लिए दे दिया कि SDO सर से साइन करवा लो। तो हम साथ में ही था, रूम थोड़ी दूर पे, अभी आए नहीं थे वो, हम बैठे रहे, तो उनकी वेट करेंगे और फिर हमने SDO सर से साइन करवाए। साइन करवा के हम जब वापस आए
तो उन्होंने मतलब डिस्पैच नंबर लगाया और हम पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस स्टेशन पे हम काफ़ी देर बैठे रहे, कोई नहीं आया कोई नहीं आया। फिर उन्होंने हमें, जो एक सीट पे मैडम आई, उन्होंने बोला कि तुम जो हवलदार है तुम्हारे एरिया का, उसके पास जाओ, वो तुम्हारी गवाही लेगा, उसके बाद ही होगा काम। तो हम उसके पास गए तो उसने बोला कि ये जो लेटर टाइप हुआ है ये गलत हुआ है। मैंने कहा सर ये तो बोर्ड वालों ने ही करा है, बिजली बोर्ड वालों ने, हमने तो इसमें कुछ भी नहीं कहा, हमने तो सिंपल अपना बता दिया अकाउंट नंबर और अपना नाम, मीटर कौन से नाम पे था। तो कहते चलो कोई नहीं। और फिर कहते चोरी लिखा हुआ है, चोरी का तो मुकदमा बनेगा, गुम हो जाए तो अलग बात है। मैं कहा सर देखो ये स्टार्टिंग से ही उन्होंने आप ही बनाया, मुझे नहीं पता, आप ब्लैक पेन से वहाँ पे कटिंग करके गुम कर दो या ऑब्लिक करके गुम कर दो। तो कहते हाँ ऐसे कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर वो अंदर गए, दूसरे हवलदार से बात करी तो कहने लगे इस पे ये भी नहीं लिखा हुआ कि बिल पेंडिंग है या बिल सारा कुछ मतलब अब तक का भरा हुआ है या कुछ। मैं कहते बिल तो हमारा भरा हुआ है, बिल हमारा कोई पेंडिंग नहीं है। तो कहते ये तुम्हारे कहने से नहीं ना होगा, वो बिजली बोर्ड वाले लिख के दें। फिर हम वहाँ पर बिजली बोर्ड गए संगत जी, और वहाँ पे उनसे लिखवा कर लाए कि हमारा अब तक का सारा बिल क्लियर है, और साइन फिर करवा के लाए एसडीओ के। वो करवा के हम जब पुलिस स्टेशन पहुँचे तो उन्होंने अपनी कार्रवाई वगैरह डाली, मेरी गवाही ली, मेरे हस्बैंड की गवाही ली और आधार कार्ड वगैरह जमा करवाया, फ़ोटोकॉपी, और वो लगा के उन्होंने हमें एफआईआर बना के दे दी। तो जब दी, हम जब वहाँ पर पहुँचे बिजली बोर्ड एफआईआर जमा कराने के लिए, तो वहाँ पर आरए सर नहीं थे। तो वहाँ पर एक मैम थी, तो उन्होंने मैंने उनको बोला मैम हम ये एफआईआर ले आए हैं और ये उसके बाद हमने अब क्या करना है मेरे को बता दो। तो वो कहते वो जो सीट पे मैडम थे ना वो करेंगे, वो सीट पे मैडम थे, मैं क्या वो बाहर ही खड़े हैं, आप प्लीज़ बात कर लो। तो वो जाके बात करने लग गए। तो उस मैडम ने आरए सर को ही फ़ोन लगाया कि शायद फ़ीस की बात करने लग गए कि स्टोलन की फ़ीस होती है, अगर कोई मीटर चोरी हो जाए तो उसकी फ़ीस, सरकारी फ़ीस जमा करानी पड़ती है। तो देखो जो चीज़ चोरी हो गई उसमें फ़ीस की क्या बात है, जब चोरी हो गया हमने कौन सा अपने घर रख लिया, वो तो मतलब ये हम चोरी करके या कुछ निकाल के थोड़ा अपना अंदर रख लेंगे, उसकी फ़ीस क्या बनती है। वैसे तो पहली बात तो ये होनी नहीं चाहिए। तो दूसरी बात चलो ठीक है, जो होगी भी, तो मेरे दिमाग में मैंने कहा हाय फ़ीस फूस ना लगे, ऐसा कुछ ना हो, प्लीज़ 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 गुरुपा, ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, फ़ीस नहीं लगनी चाहिए। तो फिर मैंने गुरुपा को याद किया, गुरुपा प्लीज़। तो उन्होंने आरए सर को फ़ोन करा, उस मैडम ने, कहते आरए सर ये स्टोलन की फ़ीस नहीं होती। उन्होंने बोला नहीं 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 कोई ऐसे, अच्छा नहीं होती, चलो ठीक है ठीक है। फिर मैंने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना किया, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा शुक्राना। आज तो मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ के सारा काम करवा दिया। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना, दिल से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना। अब बस कुछ ही दिनों में उन्होंने बोला है कि हमारे यहाँ से बिजली बोर्ड से आएंगे बंदे, जो भी आएंगे है ना, तो इलेक्ट्रिशियंस आएंगे तो आपका मीटर लग जाएगा। थैंक यू मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा, लव यू लव यू लव यू लॉर्ड्स मेरे गुरुपा, लव यू लॉर्ड्स मेरे गुरुपा। एक संगत जी मैंने गुरुपा को बोला, कल भी बोला था, पता नहीं मेरा बिहेवियर इतना गंदा क्यों हो रहा है, मेरा बिहेवियर हो रहा है ये ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है, जो भी हो रहा है, लोग बहुत कुछ कर रहे हैं मेरे ऊपर, मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है, इतना गुस्सा मुझे आता है, मेरे जो बिहेवियर की वजह से मेरे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। मेरे गुरुपा आप इस चीज़ को संभालो, मेरे गुरुपा आप ही संभाल सकते हो, गुरुपा कृपा करो मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। इसी के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम दूंगी और गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक। मैं
आपकी प्यारी बेटी जोधपुर राजस्थान से बोल रही हूँ और आज मैं अपना ट्यूसडे डेट 22/4/25 का अमृत बेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं अपने मंदिर में ही बैठ के गुरुपा के आदेशानुसार जो गुरुपा बुलवाएंगे वो ही मैं बोलूँगी। गुरुपा का काफ़ी दिन से मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे को खूब दूंगा, लेकिन उतना ही तुझे मेरे शुक्राना सत्संग करना पड़ेगा। तो गुरुपा मैं भी शुक्राना सत्संग करूँगी, लेकिन कई बार हम लोग करना चाहते हैं लेकिन समय तो मिलता है, लेकिन घर पे सब जने होते हैं तो नहीं कर पाते हैं। कल भी मंडे को भी मैं शुक्राना सत्संग करना चाह रही थी, लेकिन सब घर पे ही थे तो मैं नहीं कर पाई, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। इसलिए आज मैं अपना अमृत बेला सत्संग कर रही हूँ। टाइम 5:30 हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सत्संग जी। पहले मैं अपने गुरुपा का माँ मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना सत्संग जी। जब से मैं गुरुपा ने अपना बेटी बनाया है, उनकी बहुत मेहर, प्यार और खुशहाली आ रही है। मेरे परिवार में खुशहाली आ रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा का मैसेज आया कि तू फालतू में इतना बच्चों के लिए परेशान होती है। मैंने उनका भविष्य सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है। तो गुरुपा मैंने तो सब आप पर ही छोड़ रखा है। मेरा परिवार आपके ही भरोसे है। जो भी करना है सब आपको ही करना है। गुरुपा आसपास की औरतें फालतू में इतना चिढ़ती हैं कि नवरात्रों में बच्चों मेरे घर पे खाना भी नहीं आते हैं, तो मैं घर पे नहीं जिमा पाती हूँ गुरुपा, पर मैं खाना बनाती हूँ और गरीब बच्चों के लिए ले जाती हूँ और उनको बांट करके आती हूँ, क्योंकि गरीब बच्चों को खाना नहीं मिलता है, इसलिए वो तो बहुत प्यार से खाते हैं। और चूँकि मैं हर साल ले जाती हूँ तो वो खाने का इंतज़ार भी करते हैं और आराम से खाते हैं। गुरुपा अब की बार भी मैं नवरात्रों में खाना बना कर के ले गई थी। फिर अब की बार बच्चियाँ भी बड़ी मुश्किल से मिली। मैं गुरुपा से अरदास कर रही थी कि गुरुपा बच्चियाँ का इंतज़ाम कर दो जल्दी से जल्दी, जिससे कि मैं खाना बांट दूँ। जैसे ही मुझे बहुत सारी गरीब बच्चियाँ दिख गईं, जो कि गरीब लोग वहाँ पे डेरे में रहते हैं, इतनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियाँ। सबसे पहले जिस बच्ची को मैंने खाना दिया वो मुश्किल से 2 साल की होगी। मैंने मन में जय माता जी बोला और उसको थैली दी। उसको देते ही बहुत सारी बच्चियाँ आ गई। तो मैंने 9 लड़कियों को खाना दिया और 2 लड़कों को खाना दिया। इससे पहले मेरे घर पे ही 2 लड़के छोटे छोटे आ गए थे और 1 लड़की आ गई थी।
जो कि वो मेरे से डेली खाना लेके जाते हैं। तो घर पे भी मैंने एक बच्चे को खाना दे दिया था और 2 लड़कों को खाना दे दिया था। तो फिर जैसे ही मैं खाना दे कर के आ रही थी तो गुरुपा ने मुझे ट्रबल 7 की ब्लेसिंग दी। एक घड़ी निकली, जैसे ही ट्रबल 7 की ब्लेसिंग दी और ऊपर 3 चील मेरे सिर पे घूम रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ, तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शंकर जी। इससे पहले ही गुरुपा का मैसेज आया था कि मैं तुझे ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दर्शन दूंगा। तो 3 चील मेरे ऊपर घूम रही थी। जैसे ही मैं खाना दे कर के आई और ट्रबल 7 की ब्लेसिंग भी मेरे को दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सत्संग जी। और इस दूसरा सत्संग ये है कि इस सत्संग में गुरुपा ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं तेरा सारा काम 100% कर दूंगा। और मैंने तेरी अब तू अपने एग्ज़ाम में पास हो गई है और तेरे एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए हैं। तू 100% पास हो गई है। मैं और माता रानी के साथ आकर मैंने तेरे सारे दुख, कष्ट और बीमारी ले लिए हैं। तो तू चिंता मत कर। तू बहुत भोली है, इसलिए तू लोगों की बातों में आ जाती है। पर गुरुपा, मैं आपके अब सत्संग सुन कर मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ और होशियार भी हो गई हूँ। इसलिए अब मैं लोगों की बातों में नहीं आती हूँ, क्योंकि मैं अब आपकी बेटी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शंकर जी। कई बार गुरुपा सपने में आते हैं कई सपने आते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है। तो क्या पता गुरुपा सपने में कष्ट कटवाते हैं क्या, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि मैं तेरे कई कष्ट सपने में ही कटवा दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शंकर जी। गुरुपा 24 घंटे अपने अंग संग रहते हैं। ये तो गुरुपा हर बात पे अपन को बताते रहते हैं। और गुरुपा ने मेरे दोनों बच्चों को भी ब्लेस्ड कर रखा है और मेरे हस्बैंड अंकल को भी ब्लेस्ड कर रखा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सत्संग जी। गुरुपा की बहुत ही ज़्यादा मेहर है। गुरुपा ने कहा था कि मैं और माता रानी दोनों तेरे घर पे आएंगे। मैं इस बार हमारे यहाँ पे जोधपुर में चामुंडा माता का मंदिर है, वहाँ पे भी जब मैं गई थी तो गुरुपा वाइट कबूतर के रूप में माता रानी के साथ में मुझे दर्शन दिए थे। और जैसे ही मैंने वाइट पिजन देखा तो मैंने मन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला और फिर थोड़ी ही देर में वो कबूतर उड़ गया। तो साफ था कि गुरुपा मुझे दर्शन देने आए थे। सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरु सत्संग जी। फिर गुरुपा ने कहा कि तू फालतू में चिंता करती रहती है। आस पड़ोस के लोग जो बोले जो देखें देखते रहें, तू उनकी चिंता मत कर। तू अपना काम बस करती रहे और तेरे सारे अधूरे काम में पूरे करवा दूंगा। तो गुरुपा वो तो मैंने ऐसा भाव
इसलिए मैंने सब आपको छोड़ रखे हैं। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना। और अब जो आप दोगे गुरुपा, वो जो आपकी बेटी के लिए अच्छा होगा वही दोगे गुरुपा। और आपको पता ही है कि किस बेटी को क्या देना है गुरुपा। आपकी इतनी मेहर है, अब तो हम एक क्षण, एक पल भी आपके बिना नहीं रह सकते हैं। कहीं पे भी जाते हैं तो आपकी इजाज़त ही लेकर के जाते हैं। अभी गुरुपा ने मुझे संडे को दोनों बच्चों के साथ में केसरी 2 मूवी देखने के लिए भी भेजा, जिसमें कि अमृतसर में जो 1919 में अंग्रेज़ों ने वार करवाया था वो सब बताया है। वो मूवी गुरुपा ने मुझे क्यों दिखाई मुझे नहीं पता। बहुत अच्छी देशभक्ति पिक्चर थी और उसमें भी फालतू में जो सिख लोग थे वो मारे गए थे, वो सब बताया था। और मुझे वो मूवी बहुत अच्छी लगी। और सीट नंबर भी हमारा 15, 16 और 17 था। वहाँ पे भी साथ की ब्लेसिंग मिल रही थी गुरुपा की। वैसे भी गुरुपा ने 7 नंबर से ब्लेस्ड कर रखा है। कहीं पे भी हम लोग जाते हैं तो गुरुपा की इजाज़त लेके जाते हैं और गुरुपा को कहते हैं गुरुपा आप भी चलिए हमारे साथ, और पीछे से घर का भी ध्यान रखना। तो गुरुपा पीछे से घर का भी ध्यान रखते हैं और अंग संग भी रहते हैं, क्योंकि 5-5 मिनट में 7 नंबर 7788886655 इस प्रकार की हमारे को ब्लेसिंग बराबर मिलती रहती है। और गुरुपा अपने अंग संग रहने का बताते हैं और हमारी भी आदत है कि बराबर हम देखते हैं कि हमारे साथ में गुरुपा है या नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी प्रकार आप सभी संगत परिवार की सभी इच्छाएं पूरी करना, सबका भला करना गुरुपा, सबका कल्याण हो। और जो अभी भी हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं या बुरी दृष्टि से देख रहे हैं या हमारे काम होने से रोक रहे हैं तो गुरुपा उनको भी ब्लेस कर दो, जिससे कि वो भी आपकी संगत बन जाए और फालतू के काम करने छोड़ दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। अब मैं अपना अमृत बेला सत्संग यहीं पे ही समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी का कल्याण हो, सबका भला हो। मेरे ब्रह्मांड के रचिता के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना ओम गुरु नमः जी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 जय गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लखवा शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सुबह ਦੇ ਟਾਈਮ शुक्राना सत्संग शेयर ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ 7:55 ਤੇ दिन मंगलवार, पंजाब से। संगत जी, मैं अपना शुकराना सत्संग गुरु जी ਦੇ महामंत्र जी ਦੇ जाप नाल शुरू ਕਰਨ जा रही ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा,
ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ, पुत्र तू बड़ा भाग्यशाली है जो कबूतर रूप में दर्शन देने आ रहा हूँ तेरे घर। मेरे इस रूप में दर्शन उसी को होते हैं जिनके साथ 555 की शक्तियाँ चलती हैं और मेरी संगत का कल्याण करती हैं, क्योंकि तेरे भक्त हमेशा मेरे मंत्रों का जाप करते हैं, जिससे उन पर कोई भी बुरी शक्तियों का साया नहीं मंडराता और सदैव उनके घर में माता लक्ष्मी का वास रहता है। 555 की ब्लेसिंग से मेरी सभी संगत का कल्याण हो। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पा, लखवार शुकराना मेरे गुरु पा, करोड़वार शुकराना ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, 7 ਦਿਨ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚਿੰਡਾ ਦੇਵੀ ਵੀ ਉਸਨੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਨਾ ਦਾਣੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਦਵਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਹੋਵੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਨੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ, तूने अपने बच्चे के लिए मुझसे अरदास की है, कर दिया कल्याण तेरे बच्चे के जीवन का, उसकी सेहत और उसके आने वाले जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पा, लखवार शुकराना मेरे गुरु पा, ਕਰੋੜਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਰੈਂਟ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲੈ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੋਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਵੇਂ ਘਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਲੋਨ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਣ ਉਹਦਾ ਘਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਘਰ ਉਹਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਉਹ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ कि दुकान भी मिलेगी और मकान भी मिलेगा और नई गाड़ी भी मिलेगी। हर खुशी तेरा इंतजार कर रही है, तू बस दिल नाल शुकराना कर। शुकराना 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 मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पा। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲੈ ਕਮਲੇ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚਾਬੀ, ਤੇਰੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ, ਛੇਤੀ ਸਪਨਾ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਐਸ਼ ਕਰ। शुकराना 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 मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पा। लखवार शुकराना मेरे गुरु पा, करोड़वार शुकराना मेरे गुरु पा, हाल दिल तो शुकराना मेरे गुरु पा। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਲੈਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। शुकराना 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 मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पा। संगत जी, मैं जिवें कि दसिया कि मेरा डिवोर्स हो चुका ते हुण दुबारा मेरी शादी वास्ते मेरे घर दे लड़का लभ रहे ने ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਜੋ ਖੋਇਆ ਹੈ ਤੂੰ वो सब पाएगा, उससे ज़्यादा और बेहतर पाएगा। भरोसा रख अपने बाबा पर, तेरा भी एक दिन जरूर आएगा। शुकराना 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 मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पा, लखवार शुकराना मेरे गुरु पा। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ, सब्र की कीमत अपने आज को देखकर तुम्हें पता चलता होगा कि तुमने कल जो भी खोया वो सब्र ना करने की वजह से खोया। अगर थोड़ा रुक जाते तो नुकसान जा तो ना होता, जा थोड़ा होता। तुम समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। खैर कोई बात नहीं पुत्र, इस सब से सीख लो। हालात अच्छे हो या बुरे, सब्र करना सीखो। शुकराना करना नहीं हालात अच्छे हो या बुरे, सब्र करना सीखो। शुकराना 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 मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पा, लखवार शुकराना मेरे गुरु पा। संगत जी, मैं अपनी गुरु जी अगे मैं अपनी सिस्टर वालों अरदास करना चाਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। गुरु जी, मेरी सिस्टर बहुत परेशान है गुरु जी, बहुत ज़्यादा। गुरु जी, ਉਹਦੇ ससुराल वाले ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ससुराल वाले ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਆ, ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਿਸ ਘਰ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਵੇ।
ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਰਹਿ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੈਂਟ ਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਲਟਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਕਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸੰਕਟ ਕਸ਼ਟ ਸਭ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਨੂੰ ਫੜੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੱਤ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਰਾਤੀ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਵਾ ਜੋ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਸੱਸ ਤੇ ਨਨਦ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਵਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਏ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਏ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੱਤ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੋੜੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਭਸਮ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੱਤ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ, ਰਿਲੈਕਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਦਦੁਆ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਡੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਦਦੁਆ ਦਿੰਦਾ ਏ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ।
ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਦਿਆਈ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਦੀ ਜੋ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਸਦੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਤੇ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਵਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਬੰਨੀ ਆ ਉਸਦੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਦਇਆ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਪਲ ਪਲ ਉਹਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਿਓ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਦਇਆ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਸਭ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਸਭ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਸੰਕਟ ਕਸ਼ਟ ਸਭ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਦੂਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਸਮ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁਟੀਕ 'ਤੇ ਗਏ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਟਿਚ ਕਰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਆਂਟੀ ਨੇ ਬੁਟੀਕ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਵੇਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਲਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਲਖਵਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 11 11 14 14 333 333 55 77 777 ਮੀਨਸ ਕਿ ਬਹੁਤ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ।
ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਆਂਟੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पा। लखवा शुकराना मेरे गुरु पा। दिल तो शुकराना मेरे गुरु पा। हाथ सांस का शुकराना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। लव यू मेरे गुरु पा। लव यू सो मच मेरे गुरु पिता। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।